बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि घर में एक बेटी को ये अवार्ड मिला है। 12 साल की मेहनत के बाद ये डॉक्टरेट का अवार्ड मुझे मिला है। हर क्षेत्र के ही जितने भी प्रतिभावान लोग हैं तो उनको हम पूरे भारत से सर्वे करते हैं और उसके बाद हम लोग उनको चुन के फिर उनको अवार्ड वगैरह देते हैं। इमर्जिंग अचीवर्स अवार्ड काउंसिल एक प्रतिष्ठित संगठन है जो विभिन्न क्षेत्रों में उभरते सितारों के बीच असाधारण प्रतिभा को पहचानने और बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। नवाचार, रचनात्मकता और नेतृत्व का जश्न मनाने के उद्देश्य से स्थापित परिषद का उद्देश्य उभरते पेशेवरों और छात्रों के लिए एक मंच प्रदान करना है जो असाधारण क्षमता प्रदर्शित करते हैं। इन व्यक्तियों को स्पॉटलाइट करके उन्हें सम्मान देती है। पूरे देश में, पूरे भारत में, अपने अपने क्षेत्रों में जो दिग्गज लोग हैं या अलग अलग क्षेत्रों में जिन्होंने कुछ हासिल किया है उनको हम चुन चुन के या उनको खोज कर हम ये अवार्ड वगैरह देते हैं सर। ये हर क्षेत्र से आते हैं, जैसे कोई म्यूज़िक हो गया, एस्ट्रोलॉजर हो गया या एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस हो गया। तो हर क्षेत्र के ही जितने भी प्रतिभावान लोग हैं अलग अलग क्षेत्रों के, तो उनको हम पूरे भारत से सर्वे करते हैं और उसके बाद हम लोग उनको चुन के फिर उनको अवार्ड वगैरह देते हैं सर, ताकि उनको एक प्रोत्साहन मिले, वो कुछ आगे कुछ कर सके। एक सम्मानित जैसे सम्मान मिलता है तो लोग खुश होते हैं, ताकि लोगों के सामने उनका और ज़्यादा मतलब हौसला भी बढ़े। तो ये हौसले के लिए भी हम लोग करते हैं सर। हाँ, अभी तक हमारे दिल्ली में ही हुए हैं जितने भी 4-5 प्रोग्राम हुए हैं, और अभी हम लोग नेक्स्ट जो सेमिनार वगैरह हम लोग सोच रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में हो या फिर आउट ऑफ इंडिया में भी हमने करने के लिए सोच रहे हैं। I have come as a chief guest for Emerging Achievers Awards Council's function. I've seen so many persons coming from all over the country, and it is amazing to see all of them doing unique work in their own field. So today, what happens is we measure success by accomplishments and achievements. लेकिन क्या है, ये जो सब अवॉर्डीज़ आए हैं हुए हैं आज, तो ये सब अपने अपने फील्ड में बहुत सारा काम किया है और दे हैव टच्ड द लाइव्स ऑफ मेनी पीपल. In fact, this is a great achievement to touch the lives of others, especially marginalized communities and the underprivileged. I am happy to see so many of the awardees gathered here from across the country. And this Emerging Achievers Awards Council is doing wonderful work. For quite some time, I have been reading their post and I have seen their advertisements. In fact, it is really nice because all people cannot get a doctorate by going to the universities. These people have gone on the field. They have been working in that direction for a long time, and they have been doing a lot of research. And honoring them, recognizing their talent is really wonderful. We need to encourage such type of achievers who are doing marvelous jobs. आइकॉनिक अवार्ड पुरस्कृत करती है, उनको अवार्ड देती है, जिससे समाज के अंदर एक अवेयरनेस हो कि सभी अच्छे काम करें समाज को सुरक्षित बनाने के लिए, समाज को मजबूत बनाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये संस्था करती है। ये इस प्रकार की संस्थाएं कर सकती है ना, अधिक से अधिक संस्थाएं आगे आएँ और ऐसे लोगों को समाज में से चिन्हित करें, ढूंढें ये काम, क्योंकि जो काम अच्छा करने वाला है वो अपने आप नहीं आता कहने के लिए कि मुझे अवार्ड दो, उसको ढूंढना पड़ता है, ढूंढ के लाना पड़ता है, और ये संस्थाएं ऐसा काम करती हैं, इसलिए संस्थाएं प्रशंसनीय हैं। 12 साल की मेहनत के बाद ये डॉक्टरेट का अवार्ड मुझे मिला है। मैं के एन राव साहब, भारतीय विद्या भवन और भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। ज्योतिष की दुनिया में आजकल बहुत ही ज़्यादा लोग ज्योतिषी होते जा रहे हैं, लेकिन अच्छे ज्योतिषी भारतवर्ष से धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं, क्योंकि आजकल मीडिया का ज़माना है। कोई भी ज्योतिषी बनता है और बड़ा टीका लगा के बैठता है और लोगों को भ्रमित करने लग जाता है। मैं चाहूँगा ज्योतिष में आपको
फलित ज्योतिष के साथ साथ इष्ट सिद्धि प्रधान है। जो भी आप इष्ट सिद्धि करोगे और गणित आपकी जितनी स्ट्रांग होगी उतना ही ज्योतिष अच्छा कर पाओगे। सभी भारत के ज्योतिषियों को मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि आप ज्योतिष को अच्छे से पढ़ें, समझें और गणित को समझें, उसके बाद फलित करें ताकि आप लोगों को अच्छा रास्ता दिखा पाएँ। देखिए, इमर्जिंग अचीवर्स ने जो ये कार्यक्रम आयोजित किया है, ये उन लोगों के लिए किया है जिन्होंने अपनी लाइफ में लीक से हटके कुछ काम किया है। केवल कर्तव्य नहीं किया बल्कि कर्तव्य से परे जाके, जिसे कहते हैं बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी, बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी काम किया है तो उन्हें डॉक्टरेट दी गई है। ये चीज़ मेरे से इतना मेल खाती है क्योंकि मैं एक सिपाही हूँ और हमने लड़ाई लड़ी है और लड़ाई में हजारों लोग शहीद होते हैं, लेकिन उनमें से सबको वीर चक्र या महावीर चक्र नहीं मिलता। कारण ये कि हमारे यहाँ कार्य तो सब करते हैं, कर्तव्य तो सब करते हैं, लेकिन जो कर्तव्य से परे जाके कर्तव्य करता है उसको रिकॉग्निशन मिलता है और उस कर्तव्य को परे जाके बोलते हैं बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी। ऐसे ही आज जितने लोगों को यहाँ डॉक्टरेट मिली है, मैं समझता हूँ उन्होंने बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी काम किया है और चूंकि काम किया है लिहाजा उन्हें प्रोत्साहन मिलना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी को प्रोत्साहन देते हैं तो यूँ समझिए जैसे हम एक कोविड पेशेंट को ऑक्सीजन दे रहे हो। आजकल लोग जो हैं वो फोकस करते हैं बहुत ज़्यादा कि हम जंक फूड खाएं, हमें टेस्टी फूड की तरफ हम लोग जाते हैं। कबकि असल में जो बात है वो ये है कि जो फूड हमारे लिए अच्छा होता है वो हमें टेस्टी नहीं देखना चाहिए, हमारे को अपनी हेल्थ के लिए वो फूड देखना चाहिए जो हमारी हेल्थ को अच्छा रखे, क्योंकि हमारी हेल्थ ही अगर अच्छी रहेगी तभी हम आगे अपने लाइफ में कुछ कर पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे। बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि घर में एक बेटी को ये अवार्ड मिला है, क्योंकि आजकल कहते हैं ना कि बेटियां अब आगे बढ़ने लग गई हैं। फिट रहने के लिए सबसे पहले हमारी लाइफस्टाइल बिल्कुल ठीक करनी चाहिए। उसमें हम डाइट की बात करते हैं, हमारे को अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट जो डाइट है वो हमारे को लेनी चाहिए है। साथ में हमारे को वर्कआउट, एक्सरसाइज, अपने हेल्थ पे फोकस करना चाहिए है। बस यही कहना चाहूँगी कि आप सभी अपने हेल्थ पे फोकस करिए, क्योंकि जब हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी तभी आप अपने लाइफ में अपने लिए कुछ कर पाएंगे और सबके लिए कुछ कर पाएंगे और इंडिया को और आगे बढ़ा पाएंगे। परिषद न केवल उनकी उपलब्धियों का सम्मान करती है बल्कि उन्हें अपने संबंधित क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए भी प्रेरित करती है। एक कठोर चयन प्रक्रिया के माध्यम से परिषद उन व्यक्तियों की पहचान करती है और उन्हें पुरस्कृत करती है जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है या उल्लेखनीय वादा दिखाया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके प्रयासों को वह मान्यता मिले जिसके वो हकदार हैं।